क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हवा भी अपने नियम बदल देती है, जहां खाना पकाने का कोई तरीका नहीं होता, बस एक चमत्कार होता है, जहां एक तलवार खुद ब खुद बढ़ रही है, आज भी, हर साल, धीरे धीरे। ये कोई कहानी नहीं है, ये जगन्नाथपुरी है। और आज हम उस सच्चाई को उघाड़ेंगे जो सदियों से दबी पड़ी है, जो न किताबों में है न अखबारों में, बस उन लोगों के दिलों में जो वहां गए और बदल कर लौटे। उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा है एक शहर, पुरी, जहां एक तरफ बंगाल की खाड़ी की लहरें टकराती हैं और दूसरी तरफ एक मंदिर खड़ा है, 65 मीटर ऊंचा, शान से, गर्व से। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बना, ये करोड़ों लोगों की आस्था से बना है। ये उन आंसुओं से बना है जो हर साल यहां बहते हैं। ये उन हाथों की दुआओं से बना है जो इस मंदिर की दिशा में उठते हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझा नहीं पाया। मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा है। हर दिन उसे बदला जाता है, हाथों से, बिना किसी मशीन के। लेकिन रुकिए, समुद्र के किनारे बसे इस शहर में हवा हमेशा एक दिशा में बहती है, समुद्र की तरफ से, तो झंडा हमेशा उस दिशा में लहराना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये झंडा हवा के विरुद्ध लहराता है। हाँ, हवा जहां जाती है, ये झंडा उल्टी दिशा में जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की, लोगों ने तर्क दिए, इमारत की बनावट की बात हुई, लेकिन कोई भी आज तक पूरी तरह नहीं समझा पाया। और जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं ये भगवान का संकेत है। वो कह रहे हैं मैं यहां हूं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। हर दिन यहां लाखों लोगों का भोजन बनता है, महाप्रसाद। इस रसोई में खाना मिट्टी के बर्तनों में पकता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है। अब सोचिए, नीचे वाला बर्तन आग के सबसे करीब है, तो नीचे का खाना पहले पकना चाहिए, यही विज्ञान कहता है। लेकिन यहां होता उल्टा है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे तक। ये रोज होता है, हर दिन, बिना रुके। कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं, बस विश्वास। अब हम जाते हैं इतिहास की उस गहरी परत में जहां यह सब शुरू हुआ। सैकड़ों साल पहले उड़ीसा के घने जंगलों में एक आदिवासी जनजाति रहती थी। उनका नाम था शबर और उनके देवता का नाम था नीला माधव। नीला माधव, नीले रंग के भगवान, जिन्हें वो जनजाति पत्थर नहीं, लकड़ी में देखती थी, जिनकी पूजा जंगल में होती थी, धूल में, पत्तों पर, नंगे पांव। उन्हें किसी राजमहल की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस अपने देवता की जरूरत थी। और फिर एक दिन एक राजा आया, एक राजा जिसने सपने में देखा नीला माधव, जिसने आदेश दिया इस देवता के लिए एक महल बनाओ। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक जनजाति के देवता को पूरी दुनिया का भगवान बना दिया। और अब वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक तलवार है, पुरानी, भारी, रहस्यमयी। मान्यता है कि ये तलवार कल्कि अवतार की है, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, जो अभी आया नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये तलवार हर साल थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। लोग कहते हैं जिस दिन ये तलवार अपने पूरे आकार तक पहुंच जाएगी, उस दिन कल्कि अवतार आएगा। उस दिन इस युग का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। क्या ये सच है? क्या ये संभव है? ये तय करना आपका काम है।
12वीं सदी। उड़ीसा की धरती पर एक मंदिर खड़ा होता है और उसी दिन से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था भी है, खून भी है और सोने की ऐसी दौलत है जिसके लिए दुनिया के सबसे खूंखार हमलावर बार बार यहां आए, लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौटे। क्यों? क्या था इस मंदिर में ऐसा जो उन्हें रोकता रहा? क्या था यहां जो सदियों तक बचा रहा? आज हम उस नींव तक जाएंगे जहां सच दफन है। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने एक बार महानदी के किनारे खुदाई की और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पत्थरों पर लिखे शिलालेख, टूटी हुई मूर्तियां और पूजा के पुराने निशान। ये निशान बता रहे थे यहां पूजा होती थी हजारों साल पहले, उस समय जब ये मंदिर बना भी नहीं था। यानी जगन्नाथ की भक्ति का इतिहास मंदिर के इतिहास से भी पुराना है। ये आस्था किसी राजा ने नहीं बनाई, ये जमीन से उगी थी, लोगों के दिलों से। साल था 1100 के आसपास। ओडिशा पर राज करते थे गंग वंश के राजा और उनके मन में एक सपना था, भगवान जगन्नाथ के लिए एक ऐसा घर बनाना जो सदियों तक खड़ा रहे। निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर, लाखों पत्थर, दशकों की मेहनत और 1161 में शिलालेखों के अनुसार ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस पूरे इतिहास का मिलन स्थल था जो आदिवासी जनजातियों से लेकर राजाओं तक, ऋषियों से लेकर योद्धाओं तक सबके विश्वास को एक धागे में पिरोता था। क्या आप जानते हैं, भारत के 4 धामों में से एक यही पुरी है और इसे 4 धाम का हिस्सा बनाने वाले थे आदि शंकराचार्य। 8वीं सदी में जब भारत में धार्मिक बिखराव था, जब अलग अलग संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, तब शंकराचार्य आए। उन्होंने जगन्नाथ की उपासना को एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, यह भगवान सबका है, न किसी जाति का, न किसी वर्ण का। जगन्नाथ जगत के नाथ। और उनके इस एक वाक्य ने एक जनजातीय देवता को पूरी मानवता का भगवान बना दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इतिहास की सबसे रोमांचक और दर्दनाक कहानी है। जगन्नाथ मंदिर में सदियों से खजाना जमा होता रहा। राजाओं के दान, भक्तों की भेंट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। इतना खजाना कि एक समय इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता था। और जहां दौलत होती है वहां लालच भी आता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, काला पहाड़, मुगल आक्रांता, अफगान लुटेरे, सबने इस मंदिर पर हमला किया। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मंदिर को बचाए रखा। कभी आंधी, कभी महामारी, कभी योद्धाओं की अचानक प्रकट हुई हिम्मत। मंदिर के पुजारी कहते हैं, जब जब खतरा आया, भगवान ने खुद अपने घर की रक्षा की। एक रात की बात है, खबर आई कि दुश्मन आ रहे हैं। पुजारियों ने रात भर जागकर मूर्तियां उठाईं, खजाना छुपाया, रास्ते बदले। और जब सुबह हमलावर पहुंचे, मंदिर खाली था। भगवान वहां नहीं थे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ निकल चुके थे। ये महज एक घटना नहीं है, ये उस अटूट रिश्ते की कहानी है जो भगवान और उनके सेवकों के बीच बना था। सोचिए एक बार, वो पुजारी, वो सेवक, वो पहरेदार जो रात के अंधेरे में अपने भगवान की मूर्ति उठाकर भाग रहे थे। उनके मन में डर था, लेकिन आस्था उससे बड़ी थी। उनके हाथ थरथराते थे, लेकिन मूर्ति टिकी रही। यही जगन्नाथ की असली शक्ति है। ये इमारत में नहीं है, ये लोगों के दिलों में है। 1857 भारत की पहली आजादी की लड़ाई। आपने पढ़ा होगा, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर। लेकिन क्या किसी ने बताया कि उस लड़ाई में एक मंदिर भी था? एक मंदिर जिसने योद्धाओं को तैयार किया, एक मंदिर
जो ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में कांटे की तरह चुभता था, जगन्नाथ मंदिर, और उसका एक सेवक चाकी खुटिया, जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना, लेकिन जिसने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए थी, पर दर्ज नहीं हुई। जगन्नाथ मंदिर में हमेशा से एक परंपरा रही है। यहाँ के सेवक सिर्फ पूजा नहीं करते थे, वो तलवार भी चलाना जानते थे। इन्हें कहते थे खंडायत, मंदिर के रक्षक, भगवान के योद्धा। 1857 में जब अंग्रेजों ने पुरी पर दबाव बनाया, जब मंदिर की संपत्ति छीनने की कोशिश हुई, तब चाकी खुटिया उठे। उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया। उन्होंने कहा, ये मंदिर हमारी मां है, इसे कोई नहीं छुएगा। उनकी लड़ाई हारी, उन्हें पकड़ा गया और सजा दी गई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उस मंदिर के गलियारों में गूंजती है। अब एक ऐसी कहानी जो दो महान परंपराओं को एक धागे में जोड़ती है। ये बात है 16वीं सदी की। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के पहले गुरु, पूरे भारत की यात्रा पर निकले थे और उनके रास्ते में आया पुरी। कहते हैं जब वो जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तब संध्या आरती हो रही थी। सैकड़ों दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और पुजारी थाली में दीपक लेकर घुमा रहे थे। लेकिन गुरु नानक जी ने आरती नहीं की। पुजारियों ने पूछा, आप आरती में क्यों नहीं जुड़े? और गुरु नानक ने जो कहा वो आज भी सिख ग्रंथों में दर्ज है। जब चांद और तारे दीपक हों, जब हवा धूप बत्ती हो, जब सारी सृष्टि थाल बन जाए, तो मनुष्य की बनाई आरती छोटी पड़ जाती है। और उन्होंने गाया गगन में थाल, वो शब्द जो आज भी गुरुद्वारों में गूंजते हैं। ये पल हिंदू और सिख परंपरा का एक ऐसा मिलन था जो सदियों बाद भी लोगों को एक करता है। आज भी हर साल लाखों लोग पुरी आते हैं। उड़ीसा रोड से, रेलगाड़ी से, बस से, पैदल भी। एक बुजुर्ग दंपत्ति, वो 20 साल से आने का सपना देख रहे थे। जिंदगी में पैसे कम थे, मजबूरियां ज्यादा, लेकिन बेटे ने एक दिन कहा, चलो अब जाते हैं। जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बस खड़े रहे, बस देखते रहे, और उन्हें लगा जैसे सारी थकान उतर गई, जैसे जिंदगी भर के दर्द किसी ने एक पल में ले लिए। यही है जगन्नाथ। ये तीर्थ नहीं, ये एक अनुभव है। मैंने आपको 3 भागों में यह कहानी सुनाई। एक झंडे की जो हवा को नहीं मानता, एक रसोई की जो विज्ञान को नहीं मानती, एक तलवार की जो अभी भी बढ़ रही है, एक मंदिर की जो लुटेरों से बचता रहा, एक योद्धा की जिसे इतिहास ने भुला दिया, एक गुरु की जिसने ईश्वर को दीपक में नहीं आकाश में देखा, और उन लाखों तीर्थयात्रियों की जो टूटे हुए आए और भरे हुए गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह को महसूस किया जहां जाने के बाद आप वहीं नहीं रहे जो पहले थे? अगर नहीं, तो एक बार पुरी जाइए, जगन्नाथ के दर पर जाइए, और वहां से जो लेकर आए वो दौलत नहीं होगी, वो सुकून होगा। भारत की धरती पर सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, यहां सदियों की सांसें दफन हैं। यहां उन लोगों का विश्वास जीता है जिन्होंने रात के अंधेरे में अपने भगवान को कंधे पर उठाया, जिन्होंने तलवार उठाई सिर्फ इसलिए कि उनका मंदिर बचा रहे, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई दान में दे दी बिना किसी उम्मीद के। ये देश इसलिए जिंदा है इन लोगों की वजह से, इस आस्था की वजह से।